तो नमस्कार, और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी, अब हम मौजूद हैं दिल्ली के गांव वज़ीराबाद में। जैसे कि आप सभी को पता है, तिमारपुर में क्षेत्रीय जो जनता है और निगम पार्षद ने हल्ला बोल किया हुआ है तिमारपुर विधानसभा में। आपको बता दें कि दरअसल बात ऐसी है कि जो क्षेत्र में मेट्रो बनाई जा रही है, उसका जो नामांकन को लेकर हलचल मची हुई है, उसके सिलसिले में आज हम बात करेंगे। क्षेत्र के जो निगम पार्षद है उनके पति, जो कि कांग्रेस वरिष्ठ नेता भी है, कप्तान सिंह सांगवान जी, व समाज सेवी भी। तो आइए इनसे बात करते हैं इस मुद्दे को लेकर कि आखिर कहाँ तक इनकी बात पहुँची है और जनता के हक के लिए जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर क्या इसका हल निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कप्तान सिंह सांगवान जी। सर एक बार आगे आ जाइए। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो हलचल मची हुई है विधानसभा में तिमारपुर को लेकर के, दिल्ली मेट्रो जो यहाँ पे बनाई जा रही है, इसको नामांकन को लेकर जो आपने यहाँ सत्याग्रह भी किया था, तो आखिर इसका हल कहाँ तक पहुँचा है, बात कहाँ तक पहुँची है? देखिए, जहाँ तक सत्याग्रह की बात है, सत्याग्रह तो जब करना पड़ा कि जब हम लोगों ने डीएमआरसी चीफ के यहाँ बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, आपकी बात पर विचार किया जाएगा। ये है अगस्त की बात। अगस्त के बाद जो है मेट्रो स्टेशन पे नाम नहीं था। अचानक उन्होंने आके यहाँ पे जो है लिख दिया दूसरे जगह का नाम। तो हमें वो ऑब्जेक्शन हुआ कि भाई वजीराबाद का नाम नहीं है, जबकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। तो हमें सत्याग्रह शुरू करना पड़ा और सत्याग्रह कई फेस में करना पड़ा। पहली बार जब हम डीएमआरसी में मिले, जब भी हमने कहा था कि हम सत्य को लेके चल रहे हैं, सच्चाई को लेके चल रहे हैं, और उसका सबने मिलके नाम दिया गया सत्याग्रह। और सत्याग्रह जब हमने शुरू किया तो सबसे पहले डीएमआरसी चीफ के सामने हमने बात रखी, अपनी सच्चाई रखी कि जी हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारा गांव है, हमारा नक्शा है, नजरी है, हमारा गूगल मैप है, लैंड है, सब कुछ हमारे उसमें है। और हमारे दरवाजे पे यदि बनाया जा रहा है तो उसको जो है वजीराबाद के नाम से होना चाहिए। डीएमआरसी ने भी माना कि आपकी बात जायज़ है। उसके बाद दूसरे लगा तो हमने उसमें जो है फिर सत्याग्रह शुरू किया और सत्याग्रह में अपने पूरे क्षेत्रवासियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि भाई देखो, इस तरीके से बात है और यहाँ पे जो है ये दूसरे का बोर्ड लग गया है, तो हमें अपने गांव का यहाँ नाम चाहिए। हम नामकरण के लिए, क्योंकि अपने गांव की पहचान चाहिए सबको, जो है ये बात अच्छी लगी और उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। और सत्याग्रह में सबने अपने खुले रूप से समर्थन दिया, पूरे गांव ने दिया, पूरे क्षेत्र ने दिया और कहा है कि ये बात वाजिब है। लेकिन इस बीच कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि जी हम इसको करा रहे हैं। अरे जब आप अगस्त में आपने कह दिया था कि जी हम इसको करा दिया है, कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद क्यों बोर्ड लग गया? फिर दूसरे का बोर्ड क्यों लगा? हम चुपचाप थे कि ठीक है होगा, तो दूसरे का बोर्ड लगता है तो वाजिब सी बात है। तो हमें उसमें जो है आपत्ति हुई और हमें वजीराबाद के नाम के लिए जो है सत्याग्रह करना पड़ा। लेकिन सर मेरा सवाल एक ये रहेगा कि कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि ये पहले मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? अब जब चुनावी दिन आने वाले हैं, अब जब इलेक्शंस में आपको 1 साल रह गया, अब तकरीबन कुछ ही टाइम बाद इलेक्शंस आ जाएंगे, तो आप राजनीति कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो पार्टियों में या दुविधा है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, वो कहते हैं ना सारी दुविधा प्रतिशत की है, सच कितना तोला जाए, और गूंगे बता रहे हैं हमको कि मुंह कितना खोला जाए। जिन्होंने एक शब्द अपने गांव के लिए नहीं बोला, जो अपने क्षेत्र के अधिकार के लिए, अपने हक के लिए 2 कदम नहीं चले, कोई एक पत्र तक किसी ने आज तक नहीं लिखा, किसी अधिकारी के पास नहीं गए, डीएमआरसी के पास नहीं गए, विधायक के पास नहीं गए, सांसद के पास नहीं गए, पार्षद के पास नहीं गए, वो हमें बताएंगे कि हमें कितना मुंह खोलना चाहिए। वो पहले अपनी पार्टी का वो देखें कि उन्होंने क्या किया। हमने यहाँ पे सबसे पहले डीएमआरसी चीफ को दिया, उसके बाद जब नहीं हुआ तो हमने सत्याग्रह किया और 16 आरडब्ल्यूए के पत्तर हमने लिखित रूप में माननीय मनीष सिसोदिया जी को यहाँ जाके दिए, नेमिंग कमेटी के वो थे, हमने डीएमआरसी में दिए, हमने विधायक को दिए, पार्षद को जो है निगम पार्षद साथ चली सब जगह, क्योंकि वो कहती है मेरे क्षेत्र के हक की बात है तो मैं आपके साथ हूँ। और जब मनीष सिसोदिया जी के वहाँ गए तो वहाँ कहा गया जी आपका अर्बनाइज विलेज है, शहरीकृत गांव है, उसमें जो है शहरीकृत गांव है तो शहरीकृत के अलग हम वो होते हैं। तो हमने आज
सबसे बड़ा जो दिया अपने 16 RWA का एक डेलीगेशन गया निगम पार्षद के नेतृत्व में, उसमें हमारे बहुत से RWA के साथी थे, लेकिन जब हमें अंदर कहा गया कि निगम पार्षद के साथ आप 2-3 लोग आ जाओ, तो हम 3-4 लोग गए वहाँ पे। आप तो थे मौजूद वहाँ पे, और हम गए। जाने के बाद हमने अपनी बात रखी, तो शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि पूरा हम आपका ये जो है DMRC को भेजेंगे, यदि वो शहरीकृत गांव है तो उसमें भेजा जाएगा, निश्चित तौर पे होगा। तो हमने अपने चारों फेज पूरे कर दिए हैं सत्याग्रह के भी, कि हमने माननीय हरदीप पुरी जी जो शहरी विकास मंत्री हैं भारत सरकार के, और DMRC में 50% जो है उनका हिस्सा है, पर 50% जो है DMRC है और दिल्ली सरकार है, उसमें भी हमने मनीष सिसोदिया जी को भी दिया। हमने विधायक के भी संज्ञान में लाया, सब जगह ला दिया। निगम पार्षद का सीधा सा है, और निगम पार्षद ने कल कहा है कि सर्वदलीय में सारे दलों को भी बुला रही हूँ, सारे क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो आम आदमी के हो, चाहे BJP के हो, कांग्रेस के हो, मैं सबको बुला के बात कर रही हूँ कि मेहरबानी करके। अब कुछ लोगों का ये है कि ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया। अरे भाई, अभी जब ये मेट्रो स्टेशन बनना शुरू हुआ, जब कहते हैं ना कि बच्चा पेट में था, अब वो बाहर आएगा जब ही तो पता चलेगा कि लड़की है या लड़का, जब ही तो हम उसका नाम पूछेंगे कि वजीराबाद हुआ या जगतपुर हुआ या संगम बिहार हुआ या झड़ौदा क्या हुआ। जब सामने बात आई, जब बोर्ड लग गए, तो हमने विरोध दर्ज कराया। तो कोई ऐसा 4 साल पहले थोड़ी ना, होने से पहले ही विरोध करना शुरू कर दें। तो ये जो कई पार्टियां बौखलाई हुई हैं, ये परेशान हैं, इन पर कोई मुद्दा तो है नहीं। तो ये बेमुद्दे के लोग हैं, घरों में बैठना, कोई 4 कदम चलना नहीं चाहता, क्षेत्र की बात हितेश की करना नहीं चाहता, अधिकार की बात करना नहीं चाहता, और चलते रहते हैं। वो आरोप, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हमें किसी पे आरोप नहीं लगाना। मैं कह रहा हूँ सबका है, सब आएँ, सब साथ दें, सब मदद करें, निगम पार्षद के साथ जाएं, तो हम उसमें जो है उन सबको साथ लेके चलने की बात चल सर, रही एक आखिरी सवाल ये पूछूंगी कि जब ये मुद्दे को लेकर आपने जो क्षेत्र के विधायक है आप पार्टी के दिलीप पांडे जी, आपने उनसे बात की, तो उनका आश्वासन कितना दिखा, उनका सहयोग आपकी तरफ, उनकी तरफ से क्या है आपके साथ? देखिए, हमने 7 अगस्त को मंगू सिंह जी के यहाँ पहुँचे। सबसे पहले क्षेत्र की निगम पार्षद ने वहाँ जो है एक अपना प्रतिनिधि मंडल गया और मंगू सिंह जी के सामने अपनी बात रखी, क्योंकि वो DMRC के चीफ हैं, मेट्रो के चीफ वो हैं। तो वहाँ बात रखी, तो वहाँ से हमें आश्वासन मिला। उसके 2 दिन बाद जो है विधायक जी पहुँचे और उन्होंने कहा कि जगतपुर और उसके नाम से रख देना चाहिए। चलो, हमने वो भी बात मान ली। लेकिन जहाँ तक इसके कार्यकर्ताओं की बात है, विधायक जी बिल्कुल काम करना चाहते हैं। विधायक जी चाहते हैं कि वजीराबाद के लोगों को हक मिले, वजीराबाद की आवाज़ सुनी जाए, विधायक जी चाहते हैं। लेकिन कुछ उनके कार्यकर्ता उनको गुमराह कर रहे हैं। कभी वो जगतपुर का नाम बता देते हैं, कभी। अरे भैया, आप या तो विधायक जी को, मैंने पहले भी कहा है कि या तो विधायक जी को पूरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के पता नहीं है, लोगों की मंशा के बारे में नहीं पता, लोगों के मन की बात नहीं पता है। लोग चाहते हैं कि उनको यहाँ के वजीराबाद का बच्चा चाहता है, वजीराबाद का क्षेत्र का लोग चाहते हैं कि वजीराबाद का उसका हक मिले। और विधायक जी ने उसमें यदि दूसरा नाम भी डाला तो हमें उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वजीराबाद का नाम कहा है। आज जो बोर्ड लगा उसमें वजीराबाद का नाम नहीं है। आपत्ति सिर्फ इतनी है कि वजीराबाद का हक मिलना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि जी, जैसे कई लोग कहने लग रहे हैं, जो कई पार्टी जो है जिनके पास कोई आधार नहीं है, कोई बात करने की जिनको वो ही नहीं है, वो कह देते हैं जी माहौल ख़राब हो जाएगा। मतलब वजीराबाद का नाम यदि नहीं होगा तो माहौल ठीक रहेगा, और वजीराबाद का नाम आ जाता है तो माहौल ख़राब हो जाएगा, तो 50 बार हो जाए। माहौल ख़राब करने की इसमें कोई बात नहीं है। सब भाईचारा है, सबकी मन का, सबका नाम आना चाहिए। हम इस चीज़ में सहमत हैं कि भाई वजीराबाद के साथ यदि जगतपुर का नाम आपने ऐड करना है तो कीजिए, लेकिन यदि आप ऐड ही कर रहे हैं तो फिर अपनी विधानसभा में आप यदि बुराड़ी विधानसभा को ऐड कर रहे हैं माननीय विधायक जी, तो आप झड़ौदा, संगम बिहार के साथ झड़ौदा जोड़िए। वहाँ संगम बिहार का हक है, क्योंकि जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है वो उसके मुहाने पे बन रहा है, उसके मुख पे बन रहा है, उसके दरवाजे पे बन रहा है, जैसे वजीराबाद पे बन रहा है। आप सुरघाट है,
अब सुरघाट सूरदास जी थे, कब थे नहीं थे, यहाँ सूरदास जी तो नहीं है, सुरघाट उनके नाम पे कभी रखा गया था। तो उस मेट्रो स्टेशन का नाम शिव मंदिर हरिजन बस्ती है हमारे क्षेत्र की, उसको पहचान मिलनी चाहिए। उस बस्ती को आज तक कोई पहचान नहीं है, उस बस्ती को भी पहचान मिले तो शिव मंदिर हरिजन बस्ती वजीराबाद के नाम से वो जो है मेट्रो स्टेशन का नाम हो, साथ में सुरघाट को भी जोड़ लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 तरह के मापदंड मत करिए, खाली एक तराजू में मत तोलिए, सबको सबका अधिकार मिले। यदि वजीराबाद के साथ जगतपुर जुड़े तो जुड़े, तो संगम बिहार के साथ झड़ौदा जुड़ना चाहिए, सुरघाट के साथ शिव मंदिर जुड़ना चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्षेत्र के हक और अधिकार की बात है, पहचान की बात है। कौन नहीं चाहेगा? ये एक ऐतिहासिक काम हो रहा है, इस ऐतिहासिक काम में कौन नहीं चाहेगा कि उसके गांव का नाम हो? कौन सी ऐसा दल है, कौन से दल वाले जो राजनीति कर रहे हैं, मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, कौन सी पार्टी है जो नहीं चाहेगी? बोले ना माइक पे आके, करे ना विरोध कि हम गलत हैं या निगम पार्षद गलत हैं, या हम क्षेत्र के हक की बात नहीं कर रहे, या अधिकार की बात नहीं कर रहे, या संगम बिहार के हक की बात नहीं कर रहे, या शिव मंदिर मेरी हरिजन बस्ती वजीराबाद के हक की बात नहीं कर रहे। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी का हक छीन नहीं रहे। यदि कोई हमारा हक छीनेगा तो हमें विरोध करना पड़ेगा, और यही हमारा विरोध है कि हमारा हक मत छीनिए, हमें हमारा हक दीजिए। उसके साथ यदि किसी का ऐड करना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वजीराबाद का हक, उसका अधिकार, संगम बिहार का हक, उसका अधिकार, शिव मंदिर का हक, उसका अधिकार, उसके लिए हम खड़े हैं। यदि कोई सांसद साहब कोई बात कहना चाहते हैं, सांसद साहब का अभी तक कोई पत्र नहीं आया, सांसद साहब भी एक ही बात कह रहे हैं, उनसे बात हुई, सांसद साहब को भी हम दे के आए, मनीष सिसोदिया को भी दे के आए, DMRC को भी। हमने अपना सब जगह 16 RWA ने जो जिम्मेदारी मेरे क्षेत्र के लोगों ने और RWA ने निगम पार्षद को दी थी, हमें दी थी, हम भी उस RWA में शामिल हैं, हम भी 2-3 RWA चलाते हैं, हम सामाजिक संस्था चलाते हैं। हमने उसके अंदर सब RWA का जो रिप्रेजेंटेशन था वो हमने माननीय सांसद महोदय को दिया। सांसद महोदय भी कल बोल देंगे, वो भी कल कह रहे थे, आज बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जी कल हम इस पे आपको पत्र लिख देंगे कि वजीराबाद जगतपुर होना चाहिए। हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वजीराबाद होना चाहिए, वजीराबाद का हक, उसका अधिकार मिलना चाहिए, यही हमारा कहना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आपने इनकी बात सुनी कि इनकी मांग है कि अभी तो हम प्यार से समझा रहे हैं, अदरवाइज़ ये विरोध करना भी जानते हैं, जो कि सत्याग्रह पर ये उतरे भी थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये मसला जो है ये कब तक सॉल्व होगा। लेकिन आपको बता दें कि जहां अगर मैं बात करूं निगम पार्षद जी इन गरीबों के लिए, वजीराबाद के क्षेत्र के लिए लड़ रही हैं, वहीं अगर हमने जनता की मांग को लेकर मीडिया वालों ने यानी कि हम लोगों ने क्षेत्र के विधायक दिलीप पांडे जी से इस मुद्दे पर रूबरू करना चाहा, उनसे रुक जाना उनका, तो वह वहाँ से गाड़ी से निकलकर सीधा अपने कार्यालय पे पहुंच गए। उन्होंने मीडिया वालों से बात भी नहीं करी, ना कि क्षेत्र के मुद्दों पे बात भी नहीं करी। तो नई और जानकारी प्राप्त करने के लिए देखना ना भूलिएगा दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ से हिमानी गांधी, कैमरामैन कमाल खान जी के साथ।